जनसंघर्ष अर्बन निधि लिमिटेड द्वारा ठगे गए जमाकर्ताओं का संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। महीना बीत गया लेकिन ठगबाज प्रणीत मोरे अभी भी फरार है। वही ठगे गए लोगों ने शासन और प्रशासन का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्हें कोई पुख्ता आश्वासन मिलता नहीं दिख रहा है। पेश है दिग्गज संवाददाता जुबेर खान की यह खास रिपोर्ट। जनसंघर्ष अर्बन निधि लिमिटेड की दिग्रज शाखा की इन सीढ़ियों पर जमी हुई धूल ठगे गए हजारों जमाकर्ताओं के कंगाली की दास्तां बयां कर रही है। एक वक्त था जब इन सीढ़ियों से चलकर लोग अपनी पाई पाई यहां जमा कराने आते थे। यह सीढ़ियां आबादी से बर्बादी तक के घटनाक्रम की गवाह है। बात गवाही की निकली है तो गवाही खुद अपने आप पर शर्मिंदा है, क्योंकि गवाह भी है, सबूत भी है, पुलिसिया जांच भी जारी है। लेकिन एक महीना बीत जाने के बाद भी जनसंघर्ष घोटाले का प्रमुख आरोपी प्रणीत देवानंद मोरे और अन्य 3 आरोपी अब भी फरार है। उनका कोई सुराग फिलहाल पुलिस के हाथ नहीं लगा है। हालांकि जनसंघर्ष द्वारा ठगे गए जनसंघर्ष पीड़ितों की टीम घटना के पहले दिन से ही हर मुमकिन कोशिशों में जुटी है। इन्होंने क्या शासन और क्या प्रशासन हर एक का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्हें एक महीना बीत जाने के बाद भी वो सफलता नहीं मिली जिसकी उन्हें आशा थी। जनसंघर्ष के जमाकर्ताओं की कुछ एक उम्मीदों पर पुलिस खरी भी उतरी, लेकिन राजनेताओं ने तो इन्हें पूरी तरह से निराश कर दिया। सांत्वना करने के बजाय, हिम्मत देने के बजाय किसी ने हाथ खड़े किए तो किसी ने साफ कह दिया कि त्याचे पैसे में थोड़ी भरून देना रहा है। बहरहाल जनसंघर्ष से पीड़ितों की आशाओं पर नेताओं ने पानी फेर दिया, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। बावजूद इसके जनसंघर्ष द्वारा ठगे गए संघर्षरत लोगों की हिम्मत जरा भी नहीं डगमगाई। हाल ही में उन्होंने दिग्रस दौरे पर आए जिलाधिकारी डॉक्टर पंकज आशिया से स्थानीय विश्राम गृह में मुलाकात कर मदद की गुहार लगाई और अब तक प्रशासन से मिले सहयोग पर समाधान भी व्यक्त किया। आता एकंदरीत दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये प्रशासन सक्रियतेने काम करत आहे आणि आपला सुद्धा या राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब आणि शासन प्रशासन आपल्या जिल्ह्याचे सन्माननीय पोलीस अधीक्षक कुमार चिंता साहेब, रजनीकांत तुलुमुलू रजनीकांत साहेब आणि या सर्व प्रक्रियेला जे धडाडीने पुढे नेत आहेत आपल्या या गुन्ह्याचे तपास अधिकारी आदरणीय श्री वैदानी साहेब आणि त्यांची संपूर्ण टीम, यासोबतच एनसीबीची जी टीम कठीण परिश्रम घेत आहे त्यांचा सुद्धा आपल्या सर्वांना अभिमान आहे। आपण सर्व कुटुंबीय या संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेचे कायम आभारी आहोत, हेच व्यक्त करण्यासाठी आजची ही आपली मोहीम होती। कुल मिलाकर बात यह है कि प्रणीत मोरे के फरार होने से न सिर्फ जमाकर्ता परेशान है, बल्कि सूत्रों के अनुसार प्रणीत मोरे के साथ प्रॉपर्टी से जुड़े विभिन्न व्यवहारों में कई लोगों को काफी गहरी चोट मिली है। दूसरी तरफ उन लोगों को भी काफी मलाल है जिन्होंने प्रणीत के साथ परछाई की तरह ईमानदारी से दोस्ती निभाई, लेकिन प्रणीत ने उन्हें भी नहीं बख्शा। उन्हें भी चूना लगाकर साहेब उड़नछू हो गए। इन सब में इनसे अलग आजकल वो लोग भी बेहद परेशान हैं जो कभी प्रणीत मोरे के फ्रेंड जोन में होने का गर्व करते थे, अपने आप को हाई प्रोफाइल समझते थे और समझते भी कैसे नहीं, क्योंकि साहब ने इनके दिमाग में फर्जी अमीरी और बड़ेपन का ऐसा बार फूका था कि पूछिए मत। जिनके 2 वक्त के वांदे थे, जिनको हफ्तों तक नरसी सेठ की होटल का नाश्ता तक नसीब नहीं होता था, उन्हें शाही दावतों की चटक लग गई थी। रोजाना अपनी बाइक में 20 का पेट्रोल भरवाने वाले साहेब के संपर्क में आते ही मानो दुबई के उस शेख की तरह अकड़ दिखा रहे थे जिसके तेल के कई कुएं हो। इनके लिए वह भी क्या दौर था जब सब तरफ हरियाली थी, जम के मौज काटी जा रही थी। 5 स्टार होटलों से लेकर हवाई जहाज का सफर उनके लिए तो बेहद आम बात थी। गुवाहाटी फेम शिंदे गुट के नेता शाहजी बापू के अंदाज में कहा जाए तो काय झाड़ी, काय डोंगर, काय होटल, एकदम ओके वाला सीन चल रहा था। बहरहाल विडंबना देखिए, उधर अपने बड़बोलेपन से शिंदेगढ़ के शाहजी बापू विधानसभा 2024 का चुनाव हार गए और इधर ठगबाज मोरे साहब के फरार होते ही साहब के अवसरवादी उड़ान टप्पू दोस्त भी आसमान से सीधे जमीन पर आ गए। इस मंजर को देखकर संत कबीर का दोहा याद आ रहा है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप,
अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अर्थात किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। BCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।